तीखा चटपटा खट्टा मज़ेदार भरवा हरी मिर्ची का अचार मिनटों में बनाइए और साल भर खाइए। तो लेकर आइए दोस्तों आज अपनी स्नेहा माँ की किचन में भरवा हरी मिर्ची के अचार की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही छोटे छोटे से टिप्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे कभी भी आपके मिर्ची के अचार में फंगस नहीं लगेगी। और साथ में एक सीक्रेट मसाला आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको आप बना के कितने भी सारे अचार तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिए दोस्तों मैंने 500 ग्राम मोटी हरी मिर्ची। आप ये अचार वैसे पतली वाली मिर्ची का भी डाल सकते हैं, तो मैंने पहले भी पतली हरी मिर्ची का अचार की वीडियो आपके साथ शेयर की है। और फिर इन हरी मिर्ची को हमें अच्छे से धुल के पेपर पे डाल के फैन के नीचे अच्छे से सुखा लेना है, या फिर आप चाहें तो 10 से 15 मिनट के लिए धूप में इनको सुखा सकते हैं। उसके बाद किसी साफ कपड़े से इसको पोंछ लें। तो यहाँ पे दोस्तों फंगस की जो मैंने बात कही थी, फंगस मेन इसी कारण से लगता है कि मिर्चियों में हमारे मॉइस्चर रह जाता है। तो आपको ध्यान रखना कि बिल्कुल भी मॉइस्चर इनमें नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे मिर्ची जब तक हमारी सूख रही है, मसाला बनाते थे। एक पैन रखा है, पैन में डालेंगे 1 बड़ा चमचा मैं ले रही हूँ यहाँ पे सौंफ, और 1 बड़ा चमचा ले रही हूँ राई। तो हमारी जो खाने वाली चम्मच होती है उससे करीबन हमें 4 चम्मच के करीब ये सौंफ लेनी है, 4 चम्मच के करीब लेनी है राई। छोटी चम्मच डालेंगे काली मिर्ची, क्योंकि जो हरी मिर्ची का हम अचार डालने बिल्कुल तीखी नहीं होती, तो उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 1 छोटी चम्मच डालेंगे अजवाइन, 1 छोटी चम्मच डालेंगे मेथी दाना, और 1 चम्मच डालेंगे जीरा। ये मसाले मैंने आपको 500 ग्राम मिर्ची के हिसाब से बताए। अगर आपकी मिर्ची कम या ज्यादा है तो आप मसाले भी उस हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो सभी मसालों को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। इतना भूनना है कि इनमें से अच्छे से इनका फ्लेवर यानी कि जो इसमें अरोमा होता है ना, वो अच्छे से आपकी जो पूरी किचन में महकने लगे। बस उतना ही हमें भूनना है, यानी कि जो इनकी नमी है वो सारी खत्म हो जानी चाहिए। तो 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगे। और एक सीक्रेट बात दोस्तों, कि जब भी हम मिर्ची का अचार डालते हैं तो इसमें हमें कभी भी धनिया का यूज़ नहीं करना है। धनिया का यूज़ करने से जो हमारी मिर्ची का अचार ख़राब हो जाता है, तो आप स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मैं कभी भी धनिया का यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मसाले हमारे ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद हमें इनको दरदरा पीस लेना है। अब यहाँ पे मिर्ची हमारी सूख चुकी है, सारी मिर्चियाँ हमने ले ली हैं और अच्छे से कपड़े से पोंछ ली हैं। अब यहाँ पे एक मिर्ची हम उठाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हमें लगाना है इनमें जीरा। तो जीरा जो हम लगाएंगे दोस्तों इस तरीके से बीच में लगाएंगे, और जो इनका सिरा है वो हमें बिल्कुल भी कट नहीं करना है। तो अगर आपको लगता है कि मिर्ची में ज़्यादा बीज है तो आप बीजों को थोड़ा निकाल भी सकते हैं, बट इन मिर्चियों में बहुत ज़्यादा बीज भी नहीं होते। और यहाँ पे मैंने इनकी डंडियों को नहीं हटाया है। अगर आपको डंडियाँ पसंद ना हो तो आप डंडियाँ हटा सकते हैं, ऊपर से थोड़ा कट कर सकते हैं। इस टाइम दोस्तों विंटर्स में जो मोटी हरी मिर्ची काफ़ी अच्छी बाज़ार में मिलती है, और आप इस अचार को बना के रख सकते हैं। पूरी पराठे किसी के साथ भी खाइए। सर्दियों में तो पराठे हम अक्सर बनाते ही रहते हैं, उनके साथ तो इस मिर्ची का अचार का जो स्वाद है तो बहुत ही अच्छी लगता है। तो यहाँ पे कट लग चुका है। अब हम कर देंगे ऑयल को गर्म। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि हम जब भी अचार डालते हैं तो उसमें मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ½ लीटर के करीब ले लिया मस्टर्ड ऑयल, और इसको हमें अच्छे से कर लेना है गर्म, यानी कि जब तक इसमें से अच्छे से धुआं ना निकलने लगे उतना हमें इसको गर्म करना है। तो यहाँ पे धुआं इसमें से निकलने लगा। आप गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे जब तक ये हमारा थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। अब लेंगे एक बाउल, और जो हमने मसाला ठंडा करके दरदरा पीसा वो बाउल में डाल देंगे। साथ में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच डालेंगे कलौंजी, 1 छोटी चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार डालेंगे सफ़ेद नमक, थोड़ा सा डालेंगे हींग, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हींग का भी। साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा काला नमक। अब यहाँ पे डालेंगे दोस्तों 2 चम्मच के करीब विनीगर। तो दोस्तों आप जब भी कोई अचार डालते हैं तो उसमें विनीगर डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। विनीगर डालने से आपका जो अचार है कभी भी ख़राब नहीं होता, कितने भी टाइम तक आप अचार को स्टोर कर सकते हैं। अब जो हमने ऑयल गर्म करके रखा था उसमें से हम 1 चमचे के करीब ऑयल डालेंगे, और अच्छे से मसाले में कर लेंगे मिक्स। क्योंकि यहाँ पे हम भरवा हरी मिर्ची का अचार बना रहे हैं, तो भरवा अचार बनाने के लिए दोस्तों जो हम मसाला तैयार करेंगे वो बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि अच्छे से मिर्चियों में भर जाए। यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल मैंने और डाल दिया, और फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे, और यहाँ पे बढ़िया से हमारा ये मसाला बनके तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस मसाले को किसी भी अचार में यूज़ कर सकते हैं, बस इसमें हमने धनिया का यूज़ नहीं किया। आप चाहे तो जिस टाइम पे हमने मसाले रोस्ट किए तो उसी टाइम धनिया के जो दाने होते हैं वो डाल के रोस्ट करके पीस सकते हैं साथ में, या फिर धनिया का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अगर कोई और अचार आप तैयार कर रहे हैं तो। बट यहाँ पे मिर्ची का अचार के लिए हमें धनिया का यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पे जो मिर्ची हमने कट करके रखी थी अच्छे से मिर्चियों में डालेंगे ये मसाला, यानी कि इस तरीके से आप चाहें तो स्पून से भी भर सकते हैं, या फिर हाथों की हेल्प से भी अच्छे से दबा दबा के मसाला हम इनके अंदर भर देंगे। तो बहुत ही अच्छे से हमें मसाला भरना है दोस्तों। अगर आपको कम भरवा मिर्ची पसंद है तो आप उस हिसाब से थोड़ा कम भी इसमें भर सकते हैं। यहाँ पे बढ़िया से इस तरीके से भरते जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम इस तरीके से दबा दबा के अगर मसाला भरते हैं मिर्ची में, तो मिर्ची हमारी ख़राब नहीं होती और बहुत लंबे समय तक चलती भी है। तो यहाँ पे बढ़िया से इस तरीके से सभी मिर्चियों को भर लेंगे। और दोस्तों जो हम ये भरवा हरी मिर्ची का अचार बना रहे हैं ना, ये इतना स्वादिष्ट बनता है ना कि आपके घर में जल्दी से ख़त्म हो जाने वाला है, यानी कि बचने ही वाला नहीं है।
अगर आपको कोई सब्ज़ी समझ नहीं आ रही है, आपकी सब्ज़ी में स्वाद नहीं आ रहा, तो आप इससे रोटी या पराठा खा सकते हैं, आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाला है। लंच वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, कहीं सफ़र में जा रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अचार एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों कि आपके घर में कुछ भी सब्ज़ी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप अचार से ही अपना पूरा खाना एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे बढ़िया से सारी मिर्ची हमारी तैयार हो चुकी हैं, बहुत ही बढ़िया से दबा दबा के हमने सारा मसाला भर लिया है। अब आती है दोस्तों इनको स्टोर करने की बारी। तो स्टोर हमें कैसे करना है, कोई भी एक साफ कंटेनर ले लेना दोस्तों, उसको गर्म पानी से अच्छे से धुल लेना, धूप में सुखा देना है, यानी कि बिल्कुल भी कंटेनर में भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर रह गया दोस्तों तो आपका जो अचार है बहुत जल्दी फंगस पकड़ जाएगा और बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे बढ़िया से आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ना ये अचार, देखने में ही झटपट मन कर रहा है कि इसको लीजिए और पराठे या पूड़ियों के साथ खा लीजिए। तो यहाँ पे बढ़िया से सारा ये अचार हमारा तैयार है। अब यहाँ पे मैंने एक कंटेनर ले लिया है, यहाँ पे सारे कंटेनर में हम डाल देंगे हरी मिर्ची। और दोस्तों जो हमने बाकी का अपना ऑयल गरम करके रखा है ना, ऊपर से डाल देंगे हम ऑयल। तो यहाँ पे ऑयल डालने का है दोस्तों, जो मिर्ची है 2 दिन में ही आप देखेंगे मिर्ची हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी और मिर्ची हमारी नीचे चली जाएंगी और ऑयल ऊपर आ जाएगा। और दोस्तों एक मेन टिप्स मैं और बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहते कि आपका अचार जल्दी से ख़त्म हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको धूप में रख दीजिए 2 दिन के लिए, तो आपका जो अचार है खाने लायक हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते कि आपका अचार लंबे समय तक चले, जैसे कि मैं कह रही हूँ 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको ऑयल की मात्रा अचार में थोड़ा ज़्यादा रखनी होगी। यानी कि जो अचार है मिर्ची वाला हमारा, वो ऑयल में अच्छे से डूबा रहना चाहिए, उससे आपकी जो मिर्ची का अचार कभी भी ख़राब नहीं होना चाहिए। जितनी अच्छे से मिर्ची डूबी रहेंगी हमारे ऑयल में, उतना ही बढ़िया आपका लॉन्ग टाइम तक ये अचार चलने वाला है। तो बस जिस भी कंटेनर में आप इन मिर्चियों को रख रहे हैं, मिर्चियाँ डाल के ऊपर से ऑयल डाल दें, अच्छे से बीच बीच में 2 से 3 बार हिलाते रहना, धूप में रख दें, तो बढ़िया से आपका ये अचार एकदम तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।